Hello friends, this is Monu Madhukar, student of LNIP, BP at 4th year, and today I'm going to make a video on selection criteria of LNIP. I will give you some tips and tricks to select in LNIP and how you can pass the physical exam and your written exams. I will suggest you some books also, so that you can easily get admission in LNIP. So if you want to get admission in LNIP, watch this video till end, okay? Then you can easily get admission in LNIP, okay? So I want to make it in Hindi so everyone understand and everyone got the concept of selection in LNIP. So सबसे पहले LNIP में सेलेक्ट होने के लिए मतलब आपको 12वीं पास होना पड़ेगा, ठीक है। 12th में आपको मिनिमम फर्स्ट क्राइटेरिया है आपका, आपको 12वीं पास करनी पड़ेगी कम से कम 45% मार्क्स लेके। आपके अगर 45% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, ओके। और 45% और ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से सब्जेक्ट से हैं, आप कोई भी हो, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं, उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला आपका क्राइटेरिया हो गया। दूसरा, अगर आपको डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए आपको स्पोर्ट्स कोटा, अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे फेडरेशन टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया है तो आप एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट एडमिशन का। उसमें फॉर्म में एक वो आता है। उसके बाद में क्या है कि आपको फॉर्म कहाँ मिलेगा। सबसे पहली चीज आती है फॉर्म के लिए आपको lnip.gov.in या फिर lnip.edu.in, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म मिल जाएगा, एडमिशन न्यू करके लिखा आएगा, वहां पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी फॉर्म नहीं आए हैं, फॉर्म मे बी नेक्स्ट मंथ मतलब अप्रैल मई में आएंगे। मई में फॉर्म निकलेंगे और मई में फिर आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे ऑप्शन आएगा। अभी आपको कहीं पे भी फॉर्म नहीं मिलेगा, अगर आप ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो LNIP की जो ऑथेंटिक वेबसाइट है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पे जाके आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको चेक करने से भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। और आप अगर किसी स्टूडेंट से भी पूछेंगे, स्टूडेंट्स भी वेबसाइट इतनी चेक नहीं करते हैं, बाहर वाले ज्यादा चेक करते हैं, इसलिए आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। ऐसा मत समझो कि कोई LNIP का स्टूडेंट आपका दोस्त है तो उसको ज्यादा नॉलेज होगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम भी वेबसाइट चेक नहीं करते हैं, ठीक है। वेबसाइट होती है डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, ठीक है। उसके बाद में आपका फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया और उसके बाद में आपको सिलेक्शन के लिए आपके 2 क्राइटेरियाज होते हैं। सबसे पहला आपका होता है, आपको फिजिकल क्लियर करना होता है। फिजिकल में आपका मोस्टली 4 होते हैं। सबसे पहला आपका होता है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। आपको खड़े होके एक जगह खड़े होके दोनों पैरों से एक साथ कूदना होता है। आगे आप जितना भी डिस्टेंस आप कवर करेंगे, वो बीच का जो डिस्टेंस होता है वो नाप के आपका स्कोर देखा जाता है, ठीक है। पहला आपका फिजिकल ये हो गया। दूसरा आपका क्या होता है, आपका 50 मीटर डैश, मतलब कि 50 मीटर आपका स्प्रिंट एक तरह से, ठीक है। तीसरा आपका होता है जो आपका मेडिसिन बॉल होती है। मेडिसिन बॉल को आपको ऐसे 5 kg की बॉयज के लिए होती है और 3 kg की गर्ल्स के लिए होती है, ठीक है। उसको आपको ऐसे पीछे फेंकना होता है। आप जितना डिस्टेंस पीछे फेंकेंगे उतना आपका रिकॉर्ड किया जाएगा। और लास्ट वन होता है आपका 1 किलोमीटर की रेस, मतलब कि 1000 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर आपको कवर करना होता है। उसका मिनिमम टाइम होता है 3, मतलब आप मिनिमम 3 मिनट में अगर आपको कर लेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद में आप आगे कितना भी चले जाए, वो 1 किलोमीटर रन एंड वॉक टेस्ट होता है, ठीक है। आप उसको कैसे भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं वॉक करके टेस्ट करता है उसको क्लियर, ठीक है। इन चारों को मिला के तो आपका फिजिकल क्लियर होता है। इन चारों को मार्क्स में आपका पहला फिजिकल आपने दे दिया। हाँ, अब सेंटर्स की बात आती है। सेंटर आप कहाँ मतलब दे सकते हैं। तो फिजिकल के लिए देयर आर 7 सेंटर्स में भी, ओके। पहला आपका ग्वालियर हो गया, गुवाहाटी हो गया, रांची हो गया झारखंड,
आपका पटियाला हो गया, जो पटियाला में जो आपका, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका देहरादून हो गया, ठीक है। फिर उधर केरला में भी शायद है, और जयपुर हो गया। यहाँ पे आप मतलब फिजिकल दे सकते हैं, लेकिन आपका रिटर्न सिर्फ 2 जगह पे होगा, एक गुवाहाटी एंड अनदर वन इज ग्वालियर, ठीक है। गुवाहाटी और ग्वालियर में रिटर्न होगा और फिजिकल आपका वहां होगा। फिजिकल आपने कर लिया क्लियर, मान लो आपकी लिस्ट आती है, आपका रिजल्ट आ जाएगा, वहीं पे आपका रोल नंबर जो भी आपने भरा था उसमें आप रोल नंबर डालोगे, अपना पासवर्ड डालोगे, पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होता है वो डालोगे, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपने फिजिकल क्लियर कर लिया है। अब आपको रिटर्न के लिए अपीयर करना है, ठीक है। तो आप फिजिकल में कोई भी मतलब जो मैंने जगह बताई है, जो भी आपके आसपास की है, ये सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा ट्रैवलिंग में ज्यादा वो दिक्कत ना झेलनी पड़े, ठीक है। आपने फिजिकल क्लियर कर लिया, उसके बाद में आप रिटर्न के लिए आते हैं। तो रिटर्न के लिए आपको मैं 3 बुक्स सजेस्ट कर रहा हूं। पहली आपकी जीके जनरल नॉलेज, ठीक है। दूसरी जनरल नॉलेज में आप कोई सी भी एक जीके उठा के देख सकते हैं, ठीक है। और आप दूसरी बुक लेंगे प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण में। और तीसरी बुक आप लेंगे करंट अफेयर्स, ठीक है। ये तीनों में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, करंट अफेयर्स में आपको स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स ज्यादा देखने हैं। जो भी स्पोर्ट्स में करंट अफेयर्स जो भी है, स्पोर्ट्स न्यूज देखनी है आपको। और ऊपर से जितने भी मिनिस्ट्री है सबके नाम याद करने हैं अच्छे से, ये सब बहुत आते हैं एग्जाम में। और बाकी इतना कोई डीपली एग्जाम नहीं आता है। अगर आपने अच्छे से जीके पढ़ी है और अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ी है तो आप डेफिनेटली क्लियर कर लेंगे इस एग्जाम को, ठीक है। रिटर्न आपको बता दिया मैंने, रिटर्न हो गया, ठीक है। अब रिटर्न होने के बाद आपका स्किल होता है, ठीक है, स्किल टेस्ट। अब स्किल पहले भी हो सकता है, रिटर्न पहले भी हो सकता है, ठीक है। स्किल टेस्ट में आपका क्या होगा, एलएनआईपी में क्या होता है, गेम वाइज सेलेक्ट। जब आप फॉर्म भरेंगे वहां पे आपको अपना गेम सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप किसी गेम से नहीं हो तो आप ऐसा गेम चूज कर सकते हो जिसमें आपको थोड़ा बहुत लगा, जैसे क्रिकेट, आपने क्रिकेट सेलेक्ट कर लिया, अगर आप खेले हो थोड़े बहुत। कबड्डी सेलेक्ट कर लिया अगर आपने थोड़ी बहुत। स्विमिंग अगर आपको आती है अच्छे से तो आप स्विमिंग, जो भी आपको गेम अगर आप नहीं खेले हो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा जो आप गेम खेलते हो, ठीक है, तो उसको करो, अपना गेम लिखो। और अगर आप नेशनल, स्टेट, नेशनल या इंटरनेशनल पे खेले हो तो अपना वो उसमें लिस्ट डाउन करो, नीचे ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसमें आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, फिर उसका अलग सिस्टम है, ठीक है। वो आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद में आपने रिटर्न दे दिया एग्जाम, और उसके बाद में क्या होगा, आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में क्या होगा आपका, जैसे अगर आप सपोज करो आप ट्रैक एंड फील्ड के या फिर क्रिकेट के हो, तो आपका एग्जाम लिया जाएगा, बाहर से एग्जामिनर आएंगे, आपके पूरा देखा जाएगा, शॉट्स आप कैसे खेलते हो, आपकी प्लेइंग एटीट्यूड, सब कुछ देखा जाएगा। उसके बाद में अगर आप मान लो जूडो के हो, ठीक है, मेरा गेम जूडो है इसलिए मैं जूडो करूंगा, जूडो के हो तो आपका क्या करना पड़ेगा, पहले आपकी थ्रोइंग एबिलिटी, आपकी फाइट भी करा के देखी जा सकती है, ठीक है। मैं आपको अगर कोई और से गेम में हो, हैंडबॉल हो, हॉकी हो, वॉलीबॉल हो, आपको मैच भी खिलवा के देखा जा सकता है, उसमें भी वो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसमें सेलेक्ट, उसमें मार्क्स देखेंगे, वो इंडिविजुअली मार्क्स देते रहते हैं। उसके बाद इंडिविजुअली आपकी स्किल भी टेस्ट करेंगे, वो आपकी स्पाइकिंग कैसी है, ठीक है, आपकी स्मैशिंग कैसी है, उसके बाद आपकी रिसीविंग कैसी है, आपके जितने भी जो गेम में है, जो मोस्ट प्रोबेबली जो आपकी जो स्किल्स हैं, ठीक है, उनको वो चेक करते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया रिटर्न के स्किल हो गया। अब ये जब आप दे देते हैं एग्जाम, उसके बाद में आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट मेनली 3 फेजेस में आता है। पहली फर्स्ट कट ऑफ आती है, ठीक है, उसके बाद में सेकंड कट ऑफ आती है। फर्स्ट कट ऑफ में अगर आपका नाम आ गया तो बहुत बढ़िया, आपको अलॉटमेंट लेटर वहां से निकालना पड़ेगा। वहां पे आपका रोल नंबर सेंड करके पासवर्ड डालना होगा, फिर आपका देखेंगे आपका क्लियर हो गया है तो बहुत बढ़िया बात है। और फिर आपको निकालना पड़ेगा। बहुत थाउजेंड्स में बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं इसमें देने के लिए, लेकिन मुश्किल से 200 सीट है, ठीक है। 100 गुवाहाटी में, 100 ग्वालियर में, ऐसे है। इस बार देखते हैं सीट कैसे बढ़ाते हैं बीपीएड की, ठीक है। उसके बाद में और सेंटर अलॉटमेंट, फिर आप दोनों में से कोई भी सेंटर चूज कर सकते हैं। सेंटर आपने पास कर लिया एग्जाम, उसके बाद में क्या होगा, आपका
ऑप्शन आएगा, आप सेंटर अलॉटमेंट करेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे, सेकंड किसको। अगर आप ग्वालियर लेना चाहते हैं तो फर्स्ट में ग्वालियर करें और सेकंड में गुवाहाटी करें। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि जिनको ग्वालियर चाहिए होता है वो पहले गुवाहाटी भर देते हैं फिर ग्वालियर, या फिर नेट वाले से बोल देते हैं, जो भी आपका साइबर कैफे वाला होता है उसको बोल देते हैं कि हमारा भर दो जो मर्जी। लेकिन बाद में वो फिर 4 साल बहुत पछताते हैं कि हमें यार वहां लेना था, घर के पास लेना था। ऐसा गलती ना करें, अगर आपको जहां मन है वहां लें। दोनों ही बहुत बेस्ट इंस्टीट्यूट है। आई एम स्टूडेंट ऑफ गुवाहाटी, और गुवाहाटी भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और ग्वालियर तो मैं जाता ही रहता हूँ, 4 साल में कम से कम 1 साल ग्वालियर ही रहा हूँ पूरा। तो ग्वालियर भी बहुत ही अच्छा है, गुवाहाटी भी बहुत अच्छा है, दोनों ही बहुत अच्छा है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ से, आपको नौकरी लगने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। और इंडिविजुअली बंदे की मेहनत होती है बाकी, ठीक है। उसके बाद में आपने सेंटर अलॉटमेंट कर दिया, आपका मान लो ग्वालियर मिल गया। ग्वालियर में आप जाएंगे, वहां पे रिपोर्ट करेंगे, वहां पे आपका होगा मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मेडिकल आपका किसी भी एक डेट को दे देंगे कि आपका ये शाम को मेडिकल है, वहां पे आपका लिखा आ जाएगा, सब आपको इंफॉर्मेशन बकायदा मिलती रहेगी, ठीक है। और आपके जो साथी रहेंगे, जो आसपास के ग्वालियर के रहेंगे, जो एंट्रेंस देंगे, उनसे कांटेक्ट में रहना, उनसे पूछते रहना आपकी कैसे कैसे क्या हो रहा है, अब कब है, तेरा हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका होगा नहीं, जिनका हो जाएगा वो बहुत खुश होंगे, जो नहीं होगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई करें, कोई वो दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छा है LNIP में, सीखने को तुम्हें मिलेगा। उसके बाद में मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर आपने नेशनल के पार्टिसिपेट के और या नेशनल मेडलिस्ट के फॉर्म लगाए थे, उसके बाद में वो आपने सर्टिफिकेट लगाए थे, फिर वो सर्टिफिकेट चेक करेंगे, उसके बाद में आपको वेरीफाइड करेंगे। आफ्टर दैट यू विल गेट एडमिशन इन LNIP इजीली। और दिस इज द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, और जो भी जानना चाहते हैं LNIP के बारे में उनको ये वीडियो शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो MPED के बारे में होगी मोस्ट प्रोबेबली। अगर MPED के बारे में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में देना, और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को अगर आपको इन्फॉर्मेशन लगी, और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो